दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, लाल दोहमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी तक फाइनल नहीं हो पाया मुख्यमंत्री का नाम। दरअसल जेडपीएम के नेता लाल दोहमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यपाल ने लाल दोहमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जेडपीएम के 11 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर दिन भर उठापटक चलती रही, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बीच तकरार हो गई खत्म। रेवंत रेड्डी सरकार ने अकबरुद्दीन ओवैसी को दे दी बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बीच में तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान हुई तकरार अब खत्म हो गई है। कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना विधानसभा में कार्यवाही संचालित करने के लिए एआईएमआईएम विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है। नवनिर्वाचित सभी विधायक आज शपथ लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाली चंद्रायन गुट्टा विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के विधायक हैं। उन्होंने यहां से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है और अब कांग्रेस पार्टी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट हो गई पेश। विपक्ष ने जमकर काटा बवाल। दरअसल पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों में घिरी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आखिरकार लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन रिपोर्ट सबमिट की गई है। एथिक्स कमेटी की ओर से रिपोर्ट पेश होने के बाद संसद में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और जमकर नारे लगाए। इसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट पेश होने के बाद समिति की सिफारिश के आधार पर महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को खत्म करने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इस दौरान विपक्ष रिपोर्ट पर मत विभाजन मांग कर सकता है। इसीलिए बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सदन में रहने के लिए कहा है। एथिक्स कमेटी ने 9 नवंबर को 6-4 के बहुमत से पैसे लेकर प्रश्न पूछने के आरोप में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट को स्वीकार किया था। अगर इसे लागू किया गया तो महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल इस पर लोकसभा में बहस शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा ने बीजेपी को दे डाली खुली चेतावनी। बोली, दुर्गा आई हैं, रण होगा। बीजेपी ने कहा कि आपने अधर्म किया है, आपकी हार होगी। दरअसल पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों में घिरी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इससे पहले जब महुआ मोइत्रा लोकसभा में पहुंची तो उन्होंने खुद को दुर्गा बताया और महाभारत की तरह रण की खुली चेतावनी दे डाली। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मां दुर्गा आ गई हैं, अब देखेंगे। इसके बाद उन्होंने एक बंगाल की कविता पढ़ी जिसका मतलब है कि जब कोई आपको डराता है तो उसके सामने सिर उठाकर लड़ाई लड़िए। राष्ट्रकवि दिनकर की मशहूर कविता की पंक्तियों का जिक्र करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चीर हरण शुरू किया है, अब आप महाभारत का रण देखेंगे। महुआ मोइत्रा के इस बयान पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। पार्टी की बंगाल इकाई के अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने अधर्म किया है, इसीलिए उनकी हार होगी। मजूमदार ने कहा कि चीर हरण द्रौपदी का हुआ था, सुपर्णखा का नहीं। इस मामले में महाभारत नहीं होगा। महाभारत के कृष्ण और अर्जुन तो इधर हैं, पीएम मोदी और अमित शाह। उन्होंने कहा कि महाभारत धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। महुआ मोइत्रा ने अधर्म किया है। महाभारत में भी अधर्म की हार हुई थी और धर्म की जीत हुई थी और इस बार भी धर्म की ही जीत होगी। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सस्पेंस होगा खत्म। आज हो सकता है मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान। बीजेपी ने नियुक्त कर दिए पर्यवेक्षक। दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये पर्यवेक्षक ही हर राज्य में वहां के नेताओं से बात करके मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम का ऐलान करेंगे। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया है, तो वहीं विनोद तावड़े और सरोज पांडे को उनका सहायक सर्वेक्षक बनाकर भेजा है। ये पर्यवेक्षक तीनों राज्यों में विधायक दल की बैठक में जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुबह पर्यवेक्षक तीनों राज्यों में जाएंगे और विधायकों के साथ में बैठक करके शाम तक मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान कर देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री फेस को चुनने की जिम्मेदारी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को सौंपी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम को
को भी उनके साथ भेजा गया है। पर्यवेक्षक बनाए जाने पर दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि आज विधायक दल की मीटिंग होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ऐसी संभावना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आज अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी के भीतर चल रहा अंदरूनी लफड़ा। दरअसल एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए जब कांग्रेस नेता से सवाल पूछा गया कि बीजेपी अभी तक 3 राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं कर पाई है, इसके जवाब में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी बहुत जोर शोर से कहती थी कि हमारी पार्टी में बहुत ज्यादा अनुशासन है, जिस नेता से जो कहा जाता है वो उसका पालन करता है। मुझे लगता है कि अब वो नहीं हो पा रहा। तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, मगर अभी तक बीजेपी का एक भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। जब उनसे पूछा गया कि आखिर किस वजह से बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं कर पाई है, तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह दिखाता है कि बीजेपी के भीतर अंदरूनी लफड़ा काफी तेज है। बीजेपी को जहां जहां जीत मिली है वहां पार्टी के भीतर अंदरूनी लफड़ा तेज हो गया है। यह लफड़ा काफी तीखा होता जा रहा है। कुछ लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने की भी कोशिश की जा रही है। इस तरह के चक्करों के बिना बीजेपी में कोई भी काम नहीं होता है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी में लफड़ा हो गया है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही। अगली बड़ी खबर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की मांग। बीजेपी विधायक ने दे दिया बड़ा बयान। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की मांग की जा रही है। तीनों राज्यों में जीत के बाद योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग यूपी से आई है, जहां झांसी की बबीना सीट से बीजेपी विधायक राजीव सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि चाहे एमपी हो या राजस्थान, छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना ही क्यों ना हो, हर कोई अपने राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। बीजेपी विधायक से जब राजस्थान में बाबा बालकनाथ के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि तेलंगाना में भी सब लोग योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री चाहते हैं। आम जनता को योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। वो देश की आंखों के तारे हैं। देश ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों के लोग भी यूपी जैसी कानून व्यवस्था चाहते हैं। बाबा बालकनाथ भी नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए उनकी छवि भी मुख्यमंत्री योगी जैसी है और राजस्थान में दावेदारी भी मजबूत बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता हो गई रद्द। लोकसभा से पास हो गया प्रस्ताव। दरअसल कैश फॉर क्वेरी मामले में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस संबंध में लोकसभा से प्रस्ताव भी पास हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने महुआ मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। इस कार्यवाही का विरोध कर रहे सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया। महुआ मोइत्रा के समर्थन में तमाम विपक्षी सांसद संसद भवन के बाहर आए। इसमें सोनिया गांधी भी शामिल थी। इससे पहले लोकसभा की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर आधे घंटे से अधिक चर्चा हुई। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा कमेटी के सामने अपनी बात पहले ही रख चुकी हैं। संसद सदस्यता रद्द होने पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था, जिस वजह से मुझे संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया गया है। एथिक्स कमेटी के सामने मेरे खिलाफ कोई भी मुद्दा नहीं था, कोई सबूत नहीं थे, बस उनके पास केवल एक ही मुद्दा था कि मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ आचार समिति की रिपोर्ट पर लोकसभा में आनन फानन में चर्चा कराए जाने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। आपको बता दें कि फिलहाल महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने पर बोले दानिश अली, आज गांधी और अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने पर बसपा सांसद दानिश अली की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा सांसद दानिश अली ने कहा कि संसद तब अपमानित नहीं हुआ था जब रमेश बिदुड़ी ने मुझे इतने अपमानजनक शब्द बोले थे और उन्हें कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि आज गांधी और अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। आपको बता दें कि फिलहाल महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्हें फिलहाल लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया।
अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में लगातार पड़ती जा रही फूट। आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं चाहते कांग्रेस पार्टी के नेता। दरअसल विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में इन दिनों लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अब पंजाब में भी इस गठबंधन में बड़ी दरार पड़ती दिख रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी इंडिया गठबंधन के लिए अब ये खबर परेशान करने वाली है। दरअसल पंजाब कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन के पक्ष में नहीं है। पंजाब में सभी 13 सीटों पर कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने इंचार्ज हरीश चौधरी से यह स्पष्ट कहा है कि अब आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं चाहिए। प्रगट सिंह ने कहा कि नोटा से भी नीचे रहने वाली आम आदमी पार्टी से क्या गठबंधन करना। हमने हरीश चौधरी को साफ कह दिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं चाहिए। अब हरीश चौधरी आला कमान को पंजाब कांग्रेस की राय बताएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगली बड़ी खबर, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बोले पीएम मोदी, विदेश के बजाय भारत में ही करें शादी, युवा चलाएं मेड इन इंडिया मूवमेंट। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मैं देश के धन्ना सेठ और अमीरों से कहना चाहता हूं कि जब भगवान जोड़ियां बनाते हैं तो आप लोग भगवान के चरणों के बजाय बाहर विदेश में जाकर शादी क्यों करते हैं। युवाओं को मेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए। यहाँ शादी समारोह करेंगे तो यहाँ विकास होगा। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग आप उत्तराखंड में करिए। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता ने स्थिर और मजबूत सरकार चुनी है। लोगों ने गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड पर वोट किया है। डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास से काम किया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत मिली है। एक तरह से बीजेपी ने हिंदी हार्टलैंड पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया है। इस बीच उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के धन्ना सेठ और अमीरों से एक अपील करना चाहता हूं कि जब भगवान जोड़ियां बनाते हैं तो आप लोग भगवान के चरणों के बजाय बाहर विदेश में जाकर शादी क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग भारत में ही शादी कीजिए। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कर दिया बड़ा दावा। बोले पीएम मोदी को डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत निर्णय लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। पुतिन ने पीएम मोदी के सख्त रुख की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को भारत और भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हितों के विपरीत कोई भी कार्य, कदम और निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। और ऐसा दबाव है, मैं जानता हूं। वैसे वो और मैं इस बारे में कभी बात भी नहीं करते। मैं बस ये देखता हूं कि बाहर से क्या हो रहा है और कभी कभी ईमानदारी से कहूं तो मैं भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर उनके सख्त रुख से आश्चर्यचकित भी हो जाता हूं। उन्होंने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी को डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत में आ गया बड़ा भूचाला। अजीत पवार के खेमे में नजर आए नवाब मलिक, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह ठीक नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत से बाहर आए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक डिप्टी सीएम अजीत पवार गुट के साथ नजर आए। इसको लेकर बीजेपी नेता और राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को पत्र लिखा है। इस पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया और कहा कि नवाब मलिक को गठबंधन में शामिल मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।